गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया दोस्तों। करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 10 बजे से। तो अभी तक दोस्तों मैं काम में बिजी थी, झाड़ू पोछा वगैरह किया, नाश्ता वगैरह भी हो चुका है। बाकी बढ़िया से नहाना भी मेरा हो गया है। और अभी बच्चे लोग नाश्ता करने के बाद सैलून पे गए हैं बाल कटवाने। तो हस्बैंड जी और दोनों बच्चे जा रखे हैं बाल कटवाने। और अभी मैं नहा के आई तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी आज का शुरू कर लेते हैं। बाकी मौसम की बात करें तो आज काफी अच्छी धूप लगी हुई है, बढ़िया से धूप खिली हुई है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी मैंने कपड़े भिगो के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं फटाफट से कपड़े धोती हूँ और बगल वाले रूम में गढ़वाली गाने बज रहे हैं हमेशा की तरह। तो चलो फटाफट से कपड़े वगैरह धो देती हूँ और उससे पहले आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। बाकी उसके आगे व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी दोस्तों बढ़िया करके मैंने कपड़े तो धो दिए हैं और मस्त करके धूप पे फैला दिए हैं। बाकी यहाँ पे इस पेड़ की वजह से ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो मुझे जब भी कपड़े धोने होते हैं मैं हमेशा कपड़ों को ना मशीन में सुखाती हूँ और तब जाके इनको बढ़िया करके फैलाती हूँ। तो बस थोड़ी देर में ये कपड़े सूख जाएंगे। और मैंने सोचा था कि आज आप लोगों के साथ में अपने ब्लाउज़ की कटिंग वाला ब्लॉग जो है वो शेयर करूँगी, लेकिन अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, 11:15 का टाइम हो चुका है। ऐसे होते हैं घर के काम निपटाते निपटाते। और अभी मुझे यहाँ पे बेडशीट चेंज मतलब मैंने धो रखी है, तो यहाँ पे बेडशीट बिछा देती हूँ। और उसके बाद खाना पीना बनाने का टाइम तो हो ही गया है, तो पहले खाना पीना बना लेती हूँ। बाकी उसके बाद खाना खुना खाने के बाद जब बच्चे लोग सो जाएंगे तब मैं आप लोगों के साथ आज अपने ब्लाउज की जो कटिंग करूंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे कैसे ब्लाउज की कटिंग करती हूँ। तो चलो आपको सीधे बाद में ही मिलूंगी ब्लाउज कटिंग करते समय। पहले मैं फटाफट से सारे काम निपटा लेती हूँ। तो चलिए जी दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं आज ब्लाउज़ की कटिंग को शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्लाउज़ की कटिंग। और सबसे पहले मैं ना हमेशा अस्तर पे करती हूँ। तो ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने 2 फोल्ड कर दिए हैं अस्तर के। और यहाँ पे मैं दोनों पार्ट की अलग अलग कटिंग करूँगी, यानी कि पीछे की भी और आगे की भी अलग अलग करूँगी। जैसा सिंपल वाला ब्लाउज़ सिलते हैं टक्स वाला, तो उसका क्या है कि दोनों आगे पीछे का एक ही साथ कटिंग कर सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा ये होता है, प्रिंसेस कट में आगे का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ता है और कमर की साइड से भी ज़्यादा लेना पड़ता है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने लंबाई को नाप लिया है। तो मैं 14 इंच का बनाती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे मैंने 15 इंच ले लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने शोल्डर का नाप लगाया है 6 इंच। और नीचे भी आर्म होल भी 6 इंच ही लेती हूँ मैं। बाकी मतलब अपना तरीका बता रही हूँ मैं, जिस हिसाब से मैं करती हूँ। वैसे मैं इतनी प्रॉपर टेलर तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं करती हूँ वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो बैक का पार्ट होता है उसमें मैं आर्म होल पे जो गहराई देती हूँ वो मैं हमेशा 1.5 इंच की देती हूँ और फ्रंट वाले में 1 इंच की देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का गोलाई दे दी है। बाकी अब यहाँ से चेस्ट का नाप ले लेते हैं। तो मेरा चेस्ट है यहाँ पे मैंने 8.5 ले लिया है और कमर मैंने 14.5 ले लिया है। तो यहाँ पे ना 1 इंच मैं बढ़ा के लूँगी, क्योंकि जो पीछे दो टक्स लगते हैं उसके लिए मैंने 1 इंच बढ़ा लिया है कपड़ा। और बाकी इनको मिला लेंगे। और पीछे का जो वो है इसकी पूरी हो चुकी है। बाकी यहाँ से जो टक्स लगते हैं वो मैं हमेशा 4 इंच पे लगाती हूँ नीचे से, और ऊपर से 10 इंच पे करके लगा लेती हूँ। तो चलिए टक्स वाला काम भी हो चुका है। यहाँ पे इसको सीधी लाइन खींचते हैं। और गला आप लोग अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है डीप गला पहनते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा मतलब कम ही पहनते हैं, मतलब शॉर्ट पहनते हैं। तो मैं हमेशा यहाँ पे अपने लिए 4 इंच 5 इंच 6 इंच और 7 इंच तक की ही अपना गला बनाती हूँ। बाकी गले की चौड़ाई जो होती है वो हमेशा मेरी 2.5 इंच होती है। इससे क्या होता है ना कि कंधे गिरते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मलिटी मतलब ऐसे ही बॉक्स बना लिया है गले के लिए।
बाकी गले का डिज़ाइन तो मैं बाद में देखूँगी, अभी तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। गले का डिज़ाइन मैं बुकरम पे बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा जो बैक पार्ट है इसकी मतलब ना ये हो चुका है, जो मुझे निशान लगाने थे। तब इसकी फटाफट से जो है कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से फटाफट से मैंने कटिंग करना शुरू कर दिया है और थोड़ा अस्तर ऐसा है ना कि फिसल रहा है। तो चलो फटाफट से इसकी कटिंग करते हैं और उसके बाद बारी आती है फ्रंट पार्ट की। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा जो बैक पार्ट है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें कपड़ा बढ़ा के लेंगे, तो मैंने कपड़ा थोड़ा और आगे खिसका दिया है और मतलब ताकि इसमें अच्छे से स्पेस हो जाए। बाकी थोड़ा-सा वीडियो बनाने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, मतलब मैंने फ़ोन स्टैंड पे रखा हुआ था, तो मुझे ध्यान नहीं था कि पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी कि नीचे की साइड दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो बैक पार्ट की कटिंग की मैंने सेम उसी को इसके ऊपर रख दिया है और जहाँ से इसका शोल्डर वगैरह और हाँ, फ्रंट पार्ट में थोड़ा ध्यान ये देना चाहिए कि आगे से जो हम मतलब हुक काई लगाते हैं उसके लिए हमेशा 1 आधा इंच छोड़ना चाहिए, तब जाके गले का निशान वगैरह लगाना चाहिए। मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ, इससे क्या होता है कि कपड़ा जो है वो कम नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सेम इसको ड्रॉ कर दिया है, बाकी इसको अब हटा देंगे और यहाँ पे फिर से आर्म होल जो कि मैंने 6 इंच पे लिया हुआ था और इसको सीधी लाइन कर लेंगे और यहाँ पे 1 इंच की गहराई दे देंगे, यानी कि हाफ इंच इसमें गहराई होगी पीछे की पार्ट से। तो यहाँ पे मैंने गहराई भी दे दी है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ वही है, चेस्ट का नापेंगे। बाकी यहाँ पे जो प्रिंसेस कट में जो टक्स लगेगा उसके लिए मैंने 1 इंच और बढ़ा दिया है और उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है यहाँ पे। बाकी अब नीचे से भी वही करना है। सबसे पहले मैं प्रिंसेस कट के लिए लगाऊंगी, तो माफ़ी चाहूँगी वीडियो में दिख तो नहीं रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नीचे की साइड से चौड़ाई जो होती है वो मैं 3 साढ़े 3 इंच लेती हूँ और ऊपर से 10 इंच पे निशान लगा के और यहाँ से भी ना 3 इंच की चौड़ाई रखती हूँ, जो बीच सेंटर में मैंने 10 इंच पे लगाया है निशान। और इसके बाद इसको ना मिला देंगे आर्म होल तक, मतलब कि प्रिंसेस कट का जो शेप होता है वो दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। अगर नीचे से भी दिख रहा होता तो आप लोगों को और क्लियर दिखता। फिर नीचे से 2 डेढ़ इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, यहाँ से इसकी जो कटिंग होती है प्रिंसेस कट के लिए, तो उसका यहाँ से निशान लगता है, तो मैंने 1.5 इंच और ले लिया है। तो इसी वजह से फ्रंट पार्ट में कपड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो 1.5 इंच हमारा प्रिंसेस कट में जाता है तो वो पीछे का कपड़ा मतलब जब हम लोग वो करते हैं ना, नाप का जो निशान होता है उसमें फिर कपड़ा कम हो जाता है। तो इस वजह से आगे का पार्ट हमेशा थोड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे प्रिंसेस कट का जो निशान है वो लग चुका है। अब यहाँ पे कमर का निशान लगा लेंगे और कपड़ा मैंने बढ़ा के ले लिया है यहाँ पे। तो अब इन निशानों को जो है वो ज्वाइन कर देते हैं। तो लगभग फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो चुकी है और सेम बारी आती है गले की। तो गला आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए गले का वो कर रही हूँ, बाकी मैं गला तो उस पर बनाऊँगी, बुकरम पे ही बनाऊँगी और इसी टाइप का मैं गला बनाऊँगी जिस टाइप का मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे अब इसके बाद इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखो जो निशान मैंने यहाँ पे बनाया ना, मैं इस पे सेम उसी प्रकार का गला बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये गला मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए जी अब फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर लेते हैं। और ये मुझे ना बहुत ज़्यादा आसान लगा, मतलब जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है इसकी कटिंग बहुत ही आसान है और आसानी से बन भी जाता है। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि कहाँ पे हमको कितना लेना है और कपड़ा बढ़ा के लेना है कि क्या करना है। तो अगर ये चीज़ पता है तो फिर सही से बन जाता है। तो मुझे तो आदत सी हो गई है अपने सिले हुए कपड़े पहनने को, तो मैं बाहर सिलवाती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यही रीज़न है, मैं खुद ही सिलती रहती हूँ और मैं जो सिलती हूँ ना वो मैं सीखी नहीं हूँ, मैं भी यूट्यूब पे देख देख के ही सिलती हूँ। तो ये देखो अभी यहाँ पे प्रिंसेस कट का जो मैंने निशान दे रखा है काफ़ी अच्छे से दिख रहा है क्लीन से। तो अब इसकी भी कुछ इस तरीके से कटिंग करते हैं।
तो ये देखो जी, प्रिंसेस कट की कटिंग हो चुकी है और यहाँ से जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको मैंने यहाँ से छाट दिया है और इसी वजह से 1.5 इंच पीछे लिया जाता है। नीचे की साइड से थोड़ा सा जो है हल्का ऊपर की ओर बढ़ाया जाता है कपड़ा। तो फाइनली यहाँ पे जो कटिंग है वो तो मेरी हो चुकी है। तो ये रहा मेरा बैक पार्ट। तो अभी यहाँ पे मैं बाजू काटने के लिए वो कर रही हूँ। तो जितना हमारा आर्म होल आता है उसी हिसाब से हमको बाजू भी काटना है। तो जैसे यहाँ पे मेरा आया है 7 इंच, तो मैं यहाँ पे अपने 7 इंच का मतलब बाजू की कटिंग करूँगी और उसमें 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो चलिए अब यहाँ पे फटाफट से जो है बाजू की कटिंग भी कर लेते हैं। तो बाजू के लिए मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिए हैं और यहाँ पे अच्छे से मैं इस अस्तर को जो है प्रेस कर रही हूँ हाथों से, ताकि ये इधर उधर ना फिसले। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे 7.5 आया था मतलब, तो मैं उसका नाप ले लूँगी और उसके बाद मैं बाजू की लंबाई देख रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे बनाने हैं 12 इंच के। तो मैं यहाँ पे निशान लगाती हूँ। तो नीचे की साइड से ऊपर की साइड से 12 लगाया मैंने और नीचे से भी 12 लगाया। उसके बाद इसको बराबर एक लाइन खींचेंगे और फिर नीचे से 2.5 इंच पे निशान लगा के ऊपर के लिए भी मैं 2.5 इंच निशान लगाती हूँ और फिर यहाँ से जो है वो बाजू का शेप दे देते हैं, जो कि मेरा हमेशा परफेक्ट ही निकलता है। तो आगे से भी दिख नहीं रहा है वीडियो में, मतलब मुझे पता नहीं चल रहा था, मैंने फ़ोन स्टैंड पे लगा दिया, फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है। तो आगे से भी हम बाजू की गोलाई ले लेते हैं और फिर इन निशानों को मिला देते हैं। तो यहाँ पे देखो बढ़िया करके मेरा जो बाजू है उसको भी मैं चेक कर रही हूँ, तो ये सही हो गया है। तो अब इन निशान को मिलाने के बाद बाजू की कटिंग भी कर लेती हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे बढ़िया करके मेरे जो बाजू हैं उनकी कटिंग भी हो चुकी है और अब इनको मैं ना खोल के जो आगे की साइड होते हैं, जैसे हम ब्लाउज़ के कपड़े में आगे का थोड़ा छाँटते हैं उसी हिसाब से बाजू में भी मैं 1/2 इंच यहाँ से छाँट लूँगी। और ध्यान देना है कि ये हमेशा फ्रंट वाले पार्ट पे लगते हैं, जिस साइड से हम छटाई करते हैं मतलब बाजू की। तो यहाँ पे बाजू की कटिंग भी हो चुकी है। ऑलमोस्ट मेरे जो ब्लाउज़ की कटिंग है वो हो ही चुकी है। बाकी ये है ब्लाउज़ का फैब्रिक। तो अब इस पे मैं सारे पीस रख के इसको भी काट लूँगी। तो बहुत ईजी होता है ब्लाउज़ की कटिंग वैसे। तो अभी दोस्तों मैंने जो ब्लाउज़ की कटिंग की थी अस्तर पे, वो मैंने पूरे ब्लाउज़ के फैब्रिक पे काट की और इनको पिन से सिक्योर कर लिया है। बाकी अब फटाफट से इन पे मैं सिलाई लगाऊंगी। इसके बाद ना ये आसान होता है सिलाई करने के लिए। बाकी थोड़ा बहुत ये कपड़े कुपड़े बचे हुए हैं, तो इन पे गले की कटिंग और पट्टी वगैरह बनेंगी। तो ये वाला काम तो निपट चुका है, ये देखिए। बाकी अब मुझे यहाँ पे आंटी जी की साड़ी पे जो है वो फॉल लगाना है। आंटी जी ने दिया है बगल में, तो उनकी साड़ी पे फॉल लगाने का काम भी मैं कर लेती हूँ फटाफट से। तो ये रहा फॉल और ये साड़ी है, साड़ी अलग है फॉल अलग है, बट कुछ नहीं, कोई नहीं, जब आंटी जी ने दिया है तो मैं लगा लेती हूँ फटाफट से। तो अभी दोस्तों शाम का टाइम 6:30 का हो चुका है। जैसे ही मैंने अपने ब्लाउज की कटिंग की उसके बाद मैं यहाँ पे आंटी जी की साड़ी दे रखी है मेरे पास, जो कि बगल में रहती है हमारी। तो उनकी साड़ी पे मैं फॉल लगाने का काम कर रही हूँ। तो नीचे की साइड मैंने पूरा सिलाई लगा रखी है और ऊपर की साइड से मैं सुई से तुलपाई कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत तो हो गया है, इतना तो हो ही गया है और थोड़ा बहुत काम और बचा हुआ है। तो चलो फटाफट से इसको भी निपटा लेते हैं। तो अभी दोस्तों 10:30 का टाइम हो चुका है और अभी तक मैं कर रही थी यहाँ पे सिलाई। तो ये देखो भाई, जो आंटी जी की साड़ी है इस पे फॉल लगाने वाला काम भी हो चुका है। तो मैंने इसको बढ़िया से फोल्ड करके रख दिया है पॉलीथीन पे। तो कल सुबह आंटी जी को दे दूँगी, अभी तो रात हो गई है। और यहाँ पे मैं कर रही थी सिलाई। तो ये देखो मैंने गले भी बना दिए हैं, ये है फ्रंट वाला और ये है बैक वाला, और इधर से ये बाजू वगैरह हैं। तो ये मैंने पूरे ना सिलाई लगा दी है, पूरे स्टिच कर दिए हैं, बस इनको जोड़ना है। और ये पीछे वाला है, बैक वाला पार्ट है ये। तो बस अब इतना तो हो ही गया है, बाकी कल करूँगी इससे आगे, क्योंकि अभी तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, नींद भी आ रही है। तो ये देखो गले भी मैंने बुकरम से बना दिए हैं।
अब कल मुझे फटाफट से सबसे पहले मैं गले जोड़ूंगी और उसके बाद फटाफट से ब्लाउज़ के सारे पार्ट जोड़ूंगी। तो चलो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।